एसक्यूएल डेटाबेस, अगर आप आईटी फील्ड से हो या अगर आप आईटी फील्ड की स्किल अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपने एक बार तो एसक्यूएल का नाम सुना होगा। तो एसक्यूएल होता क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो कि हमें डेटाबेस मैनेज करने में हेल्प करती है। तो चलिए आते हैं डेफिनेशन के ऊपर और देखते हैं एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, और उसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको कंप्लीट आइडिया देगा कि एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन फॉर मैनेजिंग डेटा हेल्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि आपका एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डेटाबेस की जरूरत है जिसमें आपको डेटा स्टोर करना है, तो वो टेबल्स एंड रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में आपको स्टोर करने की फिजिबिलिटी एसक्यूएल डेटाबेस आपको दे देता है। इसके अंदर आप टेबल्स फॉर्मेट के रूप में डेटा यहाँ पे स्टोर करोगे, उनके रिलेशंस वगैरह बनाओगे और वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। तो आपका कोई भी एक एप्लीकेशन हो या एक वेबसाइट हो, जब तक उसके अंदर का डेटा आप स्टोर नहीं करते, आप उसको रिट्रीव करने का लॉजिक नहीं लिखते, तब तक वो कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए डेटाबेस हम लोग सीखने वाले हैं। इसका वाइड यूज़ है, इसको बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस बैंक का डेटाबेस होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशंस का डेटाबेस होता है, उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डेटाबेस यहाँ पे बनता है। एक कंपनी का डेटाबेस भी यहाँ पे प्रॉपर्ली डेवलप किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर इसको कैसे हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका एक मोबाइल ऐप है, तो उस मोबाइल ऐप के अंदर का डेटा हमें कहीं पे स्टोर करना है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वो जो डेटा है वो एक तो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, इमेज में रहेगा, वीडियोस में रहेगा, उनको हम लोग एसक्यूएल के हेल्प से कैसे स्टोर करते हैं ये सब ऑपरेशन देखने वाले हैं। तो डेटाबेस के अंदर CRUD करके एक एप्लीकेशन होता है, क्रिएट राइट रीड अपडेट डिलीट। अगर ये एप्लीकेशंस के कुछ बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली तो इजीली आप ये डेटाबेस सीख सकते हो। मतलब कि आपका पूरे बकेट में डेटाबेस आ जाएगा। तो ये जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम लोग ये बेसिक फंडामेंटल्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और इसके बाद आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आप एक एसक्यूएल डेवलपर है, आप यहाँ पे एक एसक्यूएल डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ये क्लियर हो चुका होगा कि ये ट्यूटोरियल किन लोगों के लिए है। अगर आप यहाँ पे आईटी के स्किल सीखना चाहते हो, आप यहाँ पे एसक्यूएल सीखना चाहते हो, तो बेस्ट प्लेस है। हम यहाँ पे हर एक पॉइंट को कवर करेंगे डिटेल्स में। उसी के साथ आपको यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको यहाँ पे देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।